Audio Jungle. नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली पुस्तक इंग्लिश रीडर के प्रोज सेक्शन की दूसरी कहानी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं जीएल फ्यूंस। जीएल फ्यूंस आधुनिक लेखकों में से एक हैं। ये छोटी कहानियों को लिखने वाले ठिठोलिया यानी कि ह्यूमरिस्ट हैं। इनकी रचनाएं बच्चों और बूढ़ों को समान रूप से गुदगुदाती हैं। ए लेटर टू गॉड भी एक ऐसी ही कहानी है। लेंचो एक परिश्रमी किसान है जो एक घाटी में एक नीची पहाड़ी की चोटी पर घर बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। एक दिन उसे प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है और भीषण ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। कोई भी सहयोगी न होने के कारण मुश्किल की इस घड़ी में वह ईश्वर को याद करता है, क्योंकि उसे बतलाया गया है कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि आदमी के अंतर्मन को भी। इसलिए वह अपने परिवार के भरण पोषण हेतु पैसों के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। एक डाकिया उस पत्र को देखता है और हंसते हुए उसे अपने अधिकारी डाकपाल के पास ले जाता है, जिसे देखकर डाकपाल भी पहले तो खूब हंसता है और फिर ईश्वर के प्रति लेंचो के अटूट आस्था को देखकर गंभीर हो जाता है। इस आस्था को बनाए रखने के लिए वह पत्र का उत्तर देने का निर्णय करता है, जिसके लिए उसे कागज, स्याही और सद्भावना के साथ साथ धन की भी जरूरत है। यह धन वह अपने सहकर्मियों और मित्रों के सहयोग से इकट्ठा करता है और ईश्वर की तरफ से एक पत्र के साथ वह उसे लेंचो को भेज देता है। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था होने के कारण पत्र के साथ धन देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं होता, बल्कि जब वह उन्हें गिनती में कम पाता है तो नाराज हो उठता है। इसलिए शेष धन की मांग करते हुए वह ईश्वर को एक दूसरा पत्र इस निर्देश के साथ लिखता है कि ईश्वर उसे वह धन डाक द्वारा न भेजे, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर एवं बेईमान हैं। यह रहा स्टोरी का संक्षिप्त रूप। अब विस्तार से। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह घर जो पूरी घाटी में एक ही था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि ऐसे फूलों से आच्छादित थे जो हमेशा अच्छी फसल का विश्वास दिलाते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को बस एक ही चीज की जरूरत थी, मूसलाधार बारिश की या कम से कम एक बौछार की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. पूरे सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को भली भांत से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। Now we are really going to get some water, ओमैन। प्रिय, अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। The woman who was preparing supper replied, Yes, God's willing. महिला जो भोजन बना रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, All come for dinner.
बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। तब महिला ने उन सबको आवाज दी, भोजन के लिए आओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. खाने के समय, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल उठते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजगी भरी और सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, वह व्यक्ति यानी लेंचो बाहर चला गया, इसका कारण वर्षा के आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करने के सिवाय कुछ नहीं था। और जब वह लौटकर आया तो उसने आश्चर्य से कहा, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के हैं और छोटी 5 सेंट के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped a curtain of rain. एक संतुष्ट भाव से उसने अनाज के तैयार फसल और उसके फूलों वाले खेतों को यूं देखा जैसे कि वे वर्षा की चादर से ढके हुए हों। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. ये सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत होते थे। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। मुझे आशा है कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। It did not pass quickly. ओले जल्दी नहीं रुके। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर बरसते रहे। The field was white as if covered with salt. पूरा खेत सफेद हो गया, मानो नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees. वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं रहा था। The corn was totally destroyed. अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल झड़ गए। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान रुक गया तो वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. टिड्डियों के दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता।
ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, इस साल हमें अनाज नहीं मिलेगा। That night was a sorrowful one. वह रात बहुत दुखद थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार गई। There is no one who can help us. यहाँ ऐसा कोई नहीं जो हमारी सहायता करे। We will all go hungry this year. इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सबके दिलों में जो घाटी के मध्य उस एकल मकान में रहते थे, उनकी केवल एक ही आशा थी, भगवान से सहायता। Don't be so upset, even though this seemed like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। That is what they say, no one dies of hunger. कहते तो ऐसा ही है, भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें जैसा उसे शिक्षा दी गई थी सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के गहरे अंतःकरण को भी। लेंचो was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो मनुष्य होते भी एक बैल था, अर्थात मेहनती था, जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था, फिर भी वह लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. लेकिन रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर जाकर डाक में डालेगा। It was nothing less than a letter to God. यह भगवान के नाम एक पत्र से तनिक कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान, उसने लिखा, यदि आपने मेरी सहायता न की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field and to live until the crop comes because the hail stops. अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए मुझे 100 पीसों चाहिए, क्योंकि ओलों का तूफान। यहाँ वह खाली जगह छोड़ देता है। ... इसका मतलब कि वह ईश्वर से जो कहना चाहता है, यह जान रहा है कि ईश्वर तो सर्वज्ञाता है, वह तो जानता ही है, यह ओले देने वाला वही है, और इसलिए वह अपनी बात यहीं अधूरी छोड़ करके आगे बढ़ता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. लिफाफे पर उसने लिखा, सेवा में भगवान, पत्र को अंदर डाला और परेशान होने के बावजूद शहर गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employee, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो डाकिया था
और डाकघर के कार्य में भी सहायता करता था, अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिया के रूप में अपने पूरे सेवा काल में उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। डाकपाल एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, वह भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। परंतु शीघ्र ही वह लगभग पूर्णतया गंभीर हो गया और पत्र को अपने मेज पर थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ! आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। कितना अटूट विश्वास है! काश मुझमें भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है और भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अतः लेखक का भगवान में विश्वास न डिगाने के लिए डाकपाल के मन में विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. परंतु जब उसने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ और की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मगर वह अपने इरादे पर अडिग रहा। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने अनेक मित्रों को भी इस पुण्य के नाम पर कुछ देने के लिए आभारी बनाया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठे करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधी राशि से कुछ ही अधिक धन भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God. उसने धनराशि को लेंचो का पता लिखे एक लिफाफे में डाला और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द भगवान लिखकर बंद किया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो यह पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है या नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की तरह संतुष्टि का भाव महसूस करते हुए जिसने कोई भला कार्य किया हो, कार्यालय के दरवाजे से देख रहा था।
Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. धन देखकर लेंचो को बिल्कुल आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उसका विश्वास ही इतना अटूट था। परंतु जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हुआ। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान गलती नहीं कर सकता और न ही लेंचो जो मांगा उसे देने से इनकार कर सकता। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने खिड़की पर गया। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. जनसाधारण के लिखने की मेज पर बैठकर वह पत्र लिखने लगा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसे जो प्रयत्न करना पड़ा, उसके कारण उसके भौहों पर काफी बल पड़े। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाई और मुक्का मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, ज्यों ही उसने पत्र लेटर बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। इसमें लिखा था, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे शेष की राशि भी भेज दें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक जरूरत है। But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। परंतु यह मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर एवं बेईमान हैं। लेंचो। दोस्तों, यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। जय हिंद।